नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो ये अल्ना नर्व कंप्रेशन होती है अराउंड द एल्बो जॉइंट, जो हैंड में क्लोइंग या नमनेस क्रिएट करती है इन द रिंग एंड लिटिल फिंगर्स। तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन नर्व कंप्रेशन है आफ्टर कार्पल टनल इन द अपर लिम्ब। तो मीडियल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस से अल्ना नर्व निकल के आती है और फिर मीडियली जाके मीडियल एपिकॉन्डाइल से फोराम में जाती है और हैंड में मसल्स को सप्लाई करती है। तो अल्ना नर्व सप्लाई करती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, पामारस ब्रेविस, इंटरओशाई, लंब्रिकल्स, हाइपोथिनर मसल्स इन द हैंड। तो कौन सी कॉमन साइट्स है जहां ये नर्व कंप्रेस होती है? एल्बो के यहाँ 3 कॉमन साइट्स है। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो आर्केड ऑफ स्ट्रदर्स होता है, एक फेशियल एपिन्यूरोटिक बैंड होता है 8 सेंटीमीटर अबव द एल्बो जॉइंट मीडियली, तो यहाँ भी नर्व कंप्रेस होती है। फिर अगर नीचे आए तो एपिकॉन्डाइल के पीछे से जब निकलती है तो यहाँ ऑसबोर्न लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के बीच में कंप्रेस होती है। और फिर यहाँ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के 2 हेड्स के बीच में एक एपोन्यूरोसिस होता है, वहां कंप्रेस होती है। तो ये तो हो गए साइट ऑफ कंप्रेशन। कॉजेस क्या है? किसी भी कारण अगर क्यूबाइटस वाल्गस हो जाता है पेशेंट को या एल्बो वाल्गस में जाता है तो यहाँ ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। कई लोग रात को एल्बो फोल्ड करके सोते हैं, इनमें भी नर्व इरिटेट होती है इस कैनाल में मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे। अगर तो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोफाइट है या गैंग्लियोनिक सिस्ट है तो भी अल्ना नर्व कंप्रेस हो जाती है। कभी कभी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के एपिन्यूरोसिस के वजह से इरिटेशन हो के नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। तो ये हो गए कारण। तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है पैरेस्थीसिया। आपको पेन होगा एल्बो से फोरआर्म से लेके हाथ तक। ये इन 2 डिजिट्स में पेन, नमनेस और पैरेस्थीसिया होते हैं। लिटिल फिंगर और अल्नर हाफ ऑफ रिंग फिंगर। और सिवियर केसेस में आपको ये 2 फिंगर्स के क्लॉइंग मिलती है, क्लॉ हैंड हो जाता है अल्ना नर्व कंप्रेशन में। तो अगर आप यहां परकस करें अल्ना नर्व को तो पैरेस्थीसिया और नमनेस रिप्रोड्यूस होता है, इसे टिनल साइन कहते हैं। कभी कभी फोर्स्ड एल्बो फ्लेक्शन से भी, रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन से पेन होता है। और अगर आप पेशेंट को एक पीस ऑफ पेपर दें और उसे कहें कि इसे पिंच करो तो ऐसे नहीं करते, वो फिंगर फोल्ड करके ट्राई करते हैं, तो ये फ्रोमेंट साइन होता है। ये भी अल्ना नर्व कंप्रेशन के बारे में बताता है आपको। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है? आप एमआरआई कर सकते हो और देख सकते हो कि नर्व में चेंजेस कहाँ है। कभी कभी नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे थिकंड होती है, एरिया ऑफ कंप्रेशन जहाँ भी है वहाँ थिकंड हो जाती है। ईएमजी नर्व कंडक्शन कर सकते हो, इससे पता चलता है कि नर्व का कंप्रेशन कहाँ है और कितना सीवियर है। और प्रोग्नोस्टिकली भी ये बता देता है कि रिकवरी कितनी होगी। अगर तो सिम्टम्स माइल्ड है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, कभी कभी स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं अराउंड द अल्ना नर्व, और रात को एक्सटेंशन में स्प्लिंटिंग देते हैं ताकि पेशेंट ऐसे करके ना सो सके। अगर तो सिम्टम्स बहुत सीवियर है तो फिर अल्ना नर्व एक्सप्लोर करना पड़ता है सर्जिकली और देखना पड़ता है अंदर जाके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो कभी कभी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, अल्ना नर्व बहुत सीवियरली कंप्रेस्ड होती है और अगर आप देखो एपिकॉन्डाइल के पीछे ये नर्व कंप्रेस्ड है, और जब हम इसको खोलते हैं और हम एल्बो फ्लेक्स करते हैं तो नर्व इतनी टाइट है कि वो आगे की तरफ आ जाती है। तो इन केसेस में हम नर्व को एंटीरियरली ट्रांसपोज करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो एपिकॉन्डाइल के पीछे से नर्व को आगे ले जाते हैं और मेक श्योर दैट द नर्व इज लूज। तो पेशेंट्स को रिकवरी होती है, लेकिन पेशेंट्स जिनको बहुत सिवियर एट्रोफी हो गई है मसल्स की, वो बहुत समय लगाते हैं और कभी कभी कंप्लीट रिकवरी भी नहीं होती। तो अगर सिम्टम्स ज़्यादा है तो वेट नहीं करना चाहिए। अगर ईएमजी नर्व कंडक्शन स्टडीज भी बता रही है कि कंप्रेशन सिवियर है
तो सर्जिकल रिलीज करना चाहिए, और ट्रांसपोज करना है कि नहीं वो हम ऑपरेशन के दौरान देखते हैं, एंटीरियर ट्रांसपोजिशन ऑफ द नर्व। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।